कथा कभी समाप्त नहीं होती है। जितनी आप ग्रहण कर कर जाएं, जितना आप अपनी जिंदगी में उतार कर लेकर जाएं, वो कभी आपके जीवन में समाप्त ना हो। जैसे मां लक्ष्मी की पूर्ण आहुति नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं होती। जब भी मां लक्ष्मी का कोई यज्ञ होता है, माता लक्ष्मी का जब कोई अनुष्ठान होता है, मां लक्ष्मी की कोई आराधना होती है, तो उसमें पूर्ण आहुति नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं होती। किसी व्यक्ति को कब जरूरत है, किसी व्यक्ति को कब जरूरत है, पूर्ण तृप्त लक्ष्मी से या भोजन से कोई नहीं हुआ। उसके जीवन में कब जरूरत पड़ गई, उसके जिंदगी में कब आना पड़ गया, कब पैसे की जरूरत पड़ गई, तो लक्ष्मी कभी पूर्ण नहीं, आती रही जाती रही। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का कभी समापन नहीं हुआ, केवल विराम हो जाता। यहां विराम होगा, फिर कहीं चालू हो जाएगी, फिर विराम होगा, फिर चालू हो जाएगी, अविरल बहती। भक्ति भगवान देवादिदेव महादेव की उपासना ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। जितनी उमंग, जितना उत्साह, जितना आनंद, और हम तो कहेंगे जितने भी शिव भक्त भले 1 दिवसीय यजमान बने हो, 2 दिवसीय बने हो, चाहे 4 दिवसीय बने हो, चाहे 5 दिवसीय बने हो, शिव जी से प्रार्थना करना कि हमको 7 दिन का पूरा यजमान जरूर बनाना। एक बार ऐसी भी कृपा, भले बने। और जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो आपस में भगवान से ये प्रार्थना करना कि 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, तो 1 दिन का बनाना, और 1 दिन भी अगर आपने बना लिया तो हमें 7 दिन तक आप जरूर बनाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा है। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। जितना जितना बढ़ा सकते हो भक्ति को, जितना जितना बढ़ा सकते हो विश्वास को, जितना जितना बढ़ा सकते हो श्रद्धा को, वो हमें फलित होगा। बीज बोने से पहले जमीन को देखना पड़ता है कि जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बीज तो बो दिया आपने और मालूम पड़े वो अंकुरित ही ना हो तो बिगड़ जाए। अभी लोगों ने सोयाबीन बोया, मक्का बोई, मूंगफली बोई, सिंगदाना, जो भी उसने बोया, पहले देखा कि ये जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बंजर भूमि है, बहुत पत्थर हैं, बहुत पाषाण पड़ा हुआ है, तो फिर विचार करा कि ये इस भूमि पर सोयाबीन नहीं होगा, इस भूमि पर गेहूं नहीं होगा। तो किसी ने पूछा कि ये भूमि तो हल्की है, इस पर काय की फसल हो सकती है, तो कहा इस पे मक्का हो सकती है। फिर किसी ने कहा कि अगर मक्का भी नहीं हो सके और ज्यादा बंजर भूमि है, क्या हो सकता है, तो कहा मूंगफली हो सकती है। बहुत सारी चीजें। शिवपुराण भी यही कहती है, यदि आप फसल नहीं बो सकते, मतलब हृदय से भक्ति का संचार नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा कथा को श्रवण कर लिया करो। और अगर इस जमीन पर कथा भी, इस मन रूपी भूमि पर कथा भी ना ठहरे, तो फिर थोड़ा थोड़ा भजन गुनगुना लिया करो। मक्का की खेती तो हो सकती है, और अगर मक्का भी ना हो, भजन भी ना गुनगुना सको, तो फिर कहा कि मूंगफली बो दो, मतलब 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। तो उसको अंकुरित करना ये आपके ऊपर है। भूमि को क्लीन करना,
भूमि को श्रेष्ठ बनाना ये आपके ऊपर। आप सभी को मालूम होगा भगवान मैया यशोदा जी की गोद में जो खेले उनका नाम क्या था? भगवान कृष्ण। वसुदेव जी के जो लाडले रहे हैं उनका नाम है भगवान कृष्ण। राधा जी के जो प्रिय रहे हैं वो भगवान कृष्ण। रुक्मणी जी से जिनका विवाह हुआ है वो भगवान कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या? कृषि इति कृष्णः। किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि तुम्हारी मैया ने तुम्हारा नाम कृष्ण रखा, गुरुदेव ने तुम्हारा नाम गर्गाचार्य बाबा ने कृष्ण रखा, क्यों रखा? तो का कृषि इति कृष्णा, मतलब किसान जमीन में बीज बोता है, फसल लेता है। भगवान कहते हैं मैं भी सभी के दिल में भक्ति का और प्रेम का बीज बोकर फसल लेता रहता हूं। मेरे भगवान कृष्ण भी बहुत बड़े किसान हैं। उनका नाम ही कह रहा है कृषि इति कृष्णा। मैं फसल बोता हूं, किसान जमीन में बोता है, मैं दिल में बोता हूं। ये बीज डालता है, मैं भक्ति डालता हूं। वो भी फसल को लेता है, मैं भी फसल को लेता हूं। अपने भक्त को तैयार कर लेता हूं और फिर वो भक्त फसल को अपने घर में रखता है। तो जब फसल घर में आती है तो उसका भोग सब करते हैं। उसी तरह घर में यदि एक शिव भक्त पैदा हो जाता है तो वो पूरी 71 पीढ़ियों को तार देता है। सब भोग सब। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जाऊंगी। बाबा डोर है तो छड़ी ना में कटी जावा।